क्लास 10 केमिस्ट्री लेसन 1 भारतीय बहुल सॉल्यूशन। इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। चलिए पाठ संख्या 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक समीकरणों को लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को संकेतों और सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर का प्रयोग क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया दिशा बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट, क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? हाँ, क्योंकि H2 + Cl2 हो गया 2HCl। चलिए अब नेक्स्ट, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। उन अभिक्रिया नाम बताएं जिसमें दो या दो अधिक संयोग एक प्रतिफल बताते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। नंबर 2, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं? उभर विस्थापन अभिक्रिया में। उभर विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण समीकरण के रूप में लिखे। NaCl + AgNO3 होगा AgCl + NaNO3। क्या कॉपर आयरन अधिक क्रियाशील है? नहीं, कॉपर आयरन अधिक क्रियाशील नहीं है। 9 नंबर, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? हाँ। उभर विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। हाँ। चलिए अब नेक्स्ट, हमारे शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार का अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक समीकरण का 2 उदाहरण दे। H2 + Cl2 + 2HCl, यहाँ होगा प्रकाश भी होगा 2AgCl + Ag + Cl2। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? 13वां क्वेश्चन, जब ताजे भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तब उसमें उपस्थित वसा और तेल वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसके कारण उस भोजन में गंध आने लगती है। इसी भोजन को गंधयुक्त भोजन कहते हैं। ताज़ा खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचने के लिए कोई 2 उपाय। ताज़ा खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर में रखने पर बचाया जा सकता है या फ्रीज में। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। FeSO4 + Fe2SO3 + SO2 + SO3। उत्तर होगा FeSO4 + FeO2SO2 + SO3, मतलब संतुलित है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण जिसमें जो 2 योग परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक का निर्माण करते हैं। CH + Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, OH का OH। क्या समीकरण NaH + HCl का बनना निरूपी अभिक्रिया एक उदासीकरण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को दूसरा नाम के उभर विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, अभिक्रिया HF + HOF कौन से पदार्थ ऑक्सीकारक है? ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होता है और हाइड्रोजन अपकारक होता है। जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती, किंतु कॉपर और तांबा के साथ अभिक्रिया होने से नहीं होती। क्योंकि जस्ता हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती, जबकि कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। पेट्रोलियम के प्रमुख अवयव कौन कौन है? ब्यूटेन।
चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझ। किसी रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों में सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कर जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन बराबर हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो होती है संतुलित समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने वाले समीकरण लीजिए। H2+Cl2 देखिए, हाइड्रोजन के दो बाई दाई भी 2 है, संतुलित समीकरण है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण किया जाता है, न ही विस्तार। इसके दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। यह तभी संभव है जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी रासायनिक समीकरण संतुलित हो। VBI पॉइंट। रासायनिक समीकरण प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं के लिए रासायनिक समीकरण सूचना निम्नलिखित या विकारकों प्रतिफलों के संकेतों सूत्रों की जानकारी देता है। अभिक्रिया में मूल्यों के अनुपात की जानकारी या अभिकारकों गैसीय और प्रतिफलों का अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। नंबर 5वां, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे? रासायनिक समीकरण से निम्नलिखित फायदे। पहले से इससे अभिक्रिया भाग लेने वाला विकारकों तत्वों से बना प्रतिफल का निरूपण आसान होता है। नंबर 2 में समय की बचत होती है, कागज की कम आवश्यकता होती है। इसके अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक से की जाती है। वैज्ञानिक रासायनिक समीकरणों की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। नंबर 6 क्वेश्चन है, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस अवक्षेपण बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस दी गई तो समीकरण में गैस के सूत्र ठीक बाद ऊपर इस तरह का चिन्ह दे दिया जाता है, जैसे ZnO+H2SO4। तो यह हाइड्रोजन गैस इकट्ठा, इसलिए इस तरह का चिन्ह दिया है। उदाहरण दिए, खाली समझाने के लिए, लिखना नहीं। निम्नांकित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का निरूपण है? देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया या अवक्षेपण। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों को बिल्कुल मूल पदार्थों के से बिल्कुल भिन्न हो, ऐसे संयोजन अभिक्रिया। जैसे C+O2 बराबर हो गया CO2। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? कॉपर सिल्वर से अभिक्रिया। जब हम कॉपर तांबा के प्लेट में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में डालते हैं तब सिल्वर दोबारा विस्थापित हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सिल्वर की तुलना में कॉपर अधिक क्रियाशील है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ होती है, जिन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है? नंबर 1 विस्थापन अभिक्रिया है, ये संयोजन है। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस प्रतिफल के रूप में विलय से पृथक हो जाता है। पृथक होने वाले ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बच्चा सिल्वर क्लोराइड अवक्षेपण के रूप में प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। 2KClO3 को क्लोरीन से साथ अभिक्रिया गर्म करने के साथ 2KClO+3O2 बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। देखिए, 2NaOH+H2SO4 यानी 2SO4+2H2 जल बनाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने वाले कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वोल्टेज प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनाते हैं।
ऊष्मक्षेपी ऊष्मसूची अभिक्रिया से ऊष्मक्षेपी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के मिश्रण ताप बढ़ जाए उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब हम काली चूना ढेर गिराते हैं तो पर्याप्त मात्रा ऊष्मा निकलती है। ऊष्मक्षेपी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का मिश्रण का ताप घट जाता है उसे ऊष्मसूची अभिक्रिया का। जैसे जब हम परखनली में थोड़े अमोनियम क्लोराइड ले जिसमें उसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालने पर अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का मिश्रण ताप घट जाता है या परखनली में स्पर्श करने पर हमें ठंडक महसूस होती है। व्याख्या की यह ऑक्सीकरण अपकरण खाद्य पदार्थ को दुर्विधन। ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग करके या किसी हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। अपकरण में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व से हाइड्रोजन का संयोग होता है तथा किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। खाद्य पदार्थों को दूषित होना जब हम ताजे भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसमें विद्युत वसा तेल और वायु के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है जिसके कारण वह दुर्गंधता नहीं लाती है। भोजन खाते हैं इस तरह दूषित हो जाता है। नंबर 16 कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे को टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है जिसके परिणामस्वरूप कॉपर सल्फेट के विलयन नीला रंग गायब हो जाता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हरा हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण दें। कैल्शियम कार्बोनेट एक क्वाटरनरी कैल्शियम क्लोराइड और बर्नर की सहायता से हम गर्म करने पर पानी कैल्शियम लिक्विड हो जाता है सोडियम कार्बन ऑक्साइड देता है। ये सब आपने खुद से कर लीजिएगा।